परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर है, जो सचमुच में अद्भुत और नया कार्य करता है और जीवन में लोगों के जीवनों को बदल देता है। हालेलुया। तो आज सभी जन आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की जो वचन है और वो प्रार्थना है, आज आपके जीवन में कुछ नया करने जा रही है। इसलिए आज की प्रार्थना को कोई भी मिस ना करे, आज की वचन को कोई मिस ना करे, क्योंकि आज की वचन और प्रार्थना आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगी। जो आप सचमुच में अपने जीवन में सोचते हैं कि काश मेरे जीवन में ऐसा होता वैसा होता, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवन में एक्टिव होगा और वो काम करेगा। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? तो आइए तैयार हो जाइए आज की प्रार्थना में। हो सकता है इस समय में आपकी जो परिस्थिति है, जो बिगड़ी हुई है, आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं, परिस्थितियाँ कंट्रोल में नहीं हैं, सब कुछ आपसे दूर होता चला जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सब कुछ बदल सकता है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो आज ही आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन को लेकर टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी की स्थिति में हैं आप, और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डर रहे हैं और घबराहट में जीवन जी रहे हैं, परेशानी वाला जीवन जी रहे हैं, दुख वाला जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया है ताकि आपको नया जीवन दे और छुटकारा दे। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ परमेश्वर के अद्भुत और वचन और सामर्थी वचन के बारे में। आज लोग जीवित रहने के लिए और लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपायों को कर रहे हैं। आज कोई इंसान मरना नहीं चाहता है, सभी जीवित रहना चाहते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ वो सर्च करते हैं, अच्छा ये खाने से हमारा शरीर ऐसा अच्छा रहेगा, अच्छा ये खाने से ऐसा रहेगा, अच्छा ये खाने से ऐसा रहेगा। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और हमने पिछले सालों में, पिछले दिनों में भी बहुत सारे न्यूज़ को देखा कि लोग जवान रहने के लिए भी मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ों को खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जवान दिखने के लिए मेडिसिन खाना चाहते हैं। मैं मरना नहीं चाहते, इस दुनिया में कोई नहीं मरना चाहता, और इस वजह से हेल्दी शरीर को पाने के लिए वो भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को वो अपनाते हैं और कार्य करते हैं, अपने जीवन में वो जोड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हर तरह का भोजन, हर तरह की रोटी को आपका खा कर देख चुके हैं। वो जो स्वाद है वो थोड़ी देर का टेस्ट लगता है, और जो आप खाते हैं वो क्या हो जाता है? क्या वो आपको हमेशा के लिए जीवन देता है? मैं ये नहीं कहती खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक ऐसा भोजन और एक ऐसी रोटी जो प्रभु आपको देना चाहता है। और वो वचन कहता है, जब तुम इस रोटी को खाओगे, जब तुम इस भोजन को नियमित रूप से सेवन करोगे, तो तुम कभी भी ना मरोगे, लेकिन अनंत काल तक तुम जीवित रहोगे। बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए ये जो वचन है, जो मेरे हाथ में समय जो बाइबल है, ये रोटी है, ये वचन है। तो आज की रोटी आप खा रहे हैं, राइट? आप ले रहे कि नहीं ले रहे हैं? तो आज का वचन आप ले रहे हैं, विश्वास के साथ लेंगे, और जब आप उसे लेंगे और खाएंगे, हो सकता है वो वचन आज आपके जीवन में कड़वाहट लग रही है, थोड़ा सा दर्द दे रही है। आप ये मत कहें कि नहीं, वचन को मानने से सताव आ रहा है। वो थोड़े समय का सताव हो सकता है, लेकिन आने वाला समय आपका बेस्ट होगा, 100% बेस्ट होगा, क्योंकि वचन कहता है वो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, और जहाँ पर हम पढ़ते हैं यहेजकेल के बारे में, यहेजकेल की किताब 3 अध्याय उसके पहला वचन से, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तो इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने जा रहा था, किसके जीवन में? यहेजकेल के जीवन में। लेकिन इसको परमेश्वर ने तैयार करना था, पर वो तैयार कैसे हो पाता? इसलिए परमेश्वर ने उसे वचन खिलाया,
वो कौन सा वचन खिलाए? वो अद्भुत वचन खिलाया, वो जीवन देने वाला वचन खिलाया। जब उस वचन को खाया तो वहां पर यहेजकेल एक बात कहता है, और वो कहता है, इसलिए मैंने वो मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे क्या कर ले? पचा ले और भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो क्या हो गया? मधु से भी मीठी बन गई। जब ये वचन आपके जीवन का हिस्सा हो जाता है, हर दिन आप इसे खाना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब उस वचन पर आप भरोसा करते, विश्वास करते और मान लेते, यस ये वचन सही कह रहा है और मुझे इस वचन के अनुसार जीवन जीना है। ये जो वचन कह रहा है, यदि वचन कह रहा है तो ये मत कर तो मुझे ये नहीं करना है, ये वचन कह रहा है तो ये कर तो मुझे ये करना है, ये वचन मुझे कह रहा है कि तू माफ कर दे तो मुझे माफ करना है, ये वचन मुझे कह रहा है पवित्र बने रहा तो मुझे पवित्र बने रहना। ये है डाइजेस्ट। हालेलुया। जब वो उसे खाते हो और रिसीव करते हो, हाँ और आमीन में जवाब दे देते हो, तो जब वचन को डाइजेस्ट कर ले तो आपके जीवन में मिठास को पैदा करता है और साथ ही वो आपके जीवन को मजबूत करता है। हालेलुया। आशीष करता है, ब्लेस करता है, छुटकारा देता है, वो बंधन टूटने शुरू होते हैं। आमीन। इसलिए दाऊद एक जगह कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता में उसका 119 अध्याय में, तो कहता है 65 वचन में, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। और वो यहाँ पर एक बात को पर्टिकुलर कह रहा है, वचन के अनुसार तूने अपने दास के साथ क्या की है? भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर कितनी बार हम देखते हैं कि दाऊद वचन के बारे में बताता है कि सचमुच परमेश्वर के वचन ने मुझे जिलाया, परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला है, मुझे बचाया है, मुझे गलत रास्ते में जाने से, गलत जगह में जाने से, मुझे गलत संगति में पढ़ने से भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। वो बताता है कि परमेश्वर का वचन कितना खरा है, कितना अद्भुत है, और वो सच में जीवन देता है। और वो कहता है 165 में कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती है। आमीन। हालेलुया। जब हम देखते हैं यहोशू के बारे में, जब हम देखते हैं यहोशू जो डर रहा था, मैं कैसे देखूंगा, मैं कैसे न्याय करूंगा, मैं कैसे उन लोगों की अगुवाई करूंगा इस्राएलियों के लाखों लाखों में। भाई ये तो बहुत मुश्किल की बात है, सच में लाखों लाखों लोगों की अगुवाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस समय क्या कहा परमेश्वर ने? जिस तरह से मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये वचन से न तो दाहिनी ओर मुड़ना न तो बाईं ओर मुड़ना। जब तू इस वचन में बने रहेगा तो ये वचन तेरी क्या करेगी? अगुवाई करेगी, तेरे जीवन में रोशनी देगी, तू अधिक प्रभावशाली होगा, तू इफेक्टिव पर्सन होगा। जो विश्वासी वचन को सचमुच मान लेता है, रिसीव कर लेता है, तो वो सचमुच में वो इफेक्टिव क्रिश्चियन बन जाता है, वो प्रभावशाली क्रिश्चियन बन जाता है। फिर वो नामधारी क्रिश्चियन नहीं रहता, वो इफेक्टिव क्रिश्चियन बन जाता है। बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आज आप चाहते हैं कि यहोशू की तरह बड़े बड़े काम करें, यहोशू ने अद्भुत काम किया, परमेश्वर ने इसके हाथों बहुत सारे काम करवाए, एक दिन में नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के वचन को खा लिया, अपने पेट को भर लिया, अपनी आंखों में रोशनी आने दी, अपने कानों में बस परमेश्वर की आवाज को गूंजने दिया, अपने हार्ट में परमेश्वर के वचन को धड़कने दिया, और तब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करना शुरू किया। चमत्कार होने शुरू हुए। हालेलुया। सचमुच में अद्भुत काम, जहाँ सूर्य चंद्रमा ठहरा देने के लिए अधिकार परमेश्वर ने यहोशू को दे दिया। सिर्फ किस वजह से? परमेश्वर को वचन को मानने की वजह से। परमेश्वर ने उसे ग्रेट बना दिया, उसका नाम महान कर दिया, उसको ऊंचा कर दिया, और उसके हाथ से परमेश्वर ने चमत्कार करवाना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसकी वजह से कितने लोग बचाए गए, कितने इस्राएली बचाए गए। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आज आप परमेश्वर के वचन को धारण करेंगे, अपने गले का हार बना लेंगे, सचमुच में ये वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वचन जीवित है। और तभी तो दाऊद कहता है कि अपने वचन के अनुसार तूने मेरे जीवन में कार्य किया है। क्योंकि जब दाऊद ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा विश्वास किया तो वचन उसके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाले परमेश्वर हूँ। वचन कहता है मैं तुझे जिलाऊंगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता तू पाप मत करना, फिर से तू पाप मत करना, फिर से उन राह में मत जाना, फिर से गालियां नहीं निकालना, फिर से तू ब्लेम मत करना, फिर से तू उस जगह में मत जाना। जब आप परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं तो ये वचन आपके जीवन का जब हिस्सा बन जाती है, जब वचन को आप सचमुच में आप डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, मतलब मान लेते हैं और फिर दोबारा उस वचन को भूलते नहीं है, तो ये वचन आप चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। क्या आज आप तैयार
परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने के लिए, देने के लिए। क्या सचमुच में उसके वचन का पालन करेंगे? वचन कहता है पवित्र बने रह जैसा मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है अपना जीवन मेरे हाथ में दे दे। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पूरी तरह से मेरे जीवन में, अपने जीवन को मेरे आगे समर्पण कर दे, अपना आत्मा प्राण समर्पण कर दे और मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूँगा, कहता है। प्रभु आज भी आपके जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहता है, आपके दुखों को दूर करना चाहता है, आपके जीवन को ठीक करना चाहता है, कि बच्चों को ठीक करना चाहता है। वो चंगा करने के लिए आया है, वो आपके घर से दुखों को दूर करने के लिए आया है। और उससे भी बड़ी बात, परमेश्वर आपके जीवन को उद्धार करने के लिए आया है। वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो आपको निराशा से आशा में लेकर आने के लिए आया है। वो आपके जीवन में नए नए कार्य करना चाहता है। क्या आज आप अलाउ करेंगे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए? अब बहुत हो गया, बहुत आप परेशान हो चुके, बहुत आपने मुश्किलों को देख ली, समस्याओं को देख लिया, लेकिन अब और नहीं। आज ही यीशु मसीह पर टेक लगाएं, विश्वास करें। आज शैतान के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, आपकी नौकरी लगने नहीं दे रहा है, आपके परिवार को बसने नहीं दे रहा है, लड़ाई झगड़े आपके घर में करवा रहा है, एक से एक और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आपके जीवन में आई जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन मसीह में भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए, क्योंकि आज का वचन आपको छुड़ाने जा रहा है। आज निराशाओं से बाहर आएंगे, आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा और बेस्ट होगा आपके जीवन में। आइए हम सभी अजन मिलकर प्रार्थना करेंगे। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि आपका जीवन आशीषमय होने वाला है, छुटकारा होने वाला है, बंधन टूटने जा रहे हैं और ब्लेसेड आपका जीवन का हिस्सा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब से आपको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। आप नीचे नहीं परंतु आपसे ऊंचा किए जाएंगे। क्या आप आमीन बोलेंगे? यदि आमीन बोलेंगे तो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो लोग इस समय में बीमारी की अवस्था में, दर्दों की अवस्था में बैठे हैं और जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, असफलताएं कितनी बार आ चुकी आपके जीवन में, आप हारा हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं और बोलते मेरे जीवन में क्या होगा, अभी इसी वक्त निर्णय ले, अपना जीवन यीशु को दीजिए। अभी इसी वक्त अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, अंगीकार कीजिए और बोले परमेश्वर मैं पापी, मुझे शुद्ध कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एक जनों को छू लीजिए। हाँ, जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं प्रभु, एक एक जनों को छुड़ा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक लोगों पर अनुग्रह कीजिए, फेवर दीजिए। आज जो दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है इनके जीवन में, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो दरवाजे खुल रहे हैं। जो विश्वास कर रहे हैं आज दरवाजे उनके लिए ओपन हो रहे हैं, आशीष के दरवाजे खुल रहे हैं, छुटकारा का दरवाजा खुल रहा है, हर एक बंधन और शाप टूट रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको जीवित कर रहा है। आज छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं। आइए नए जीवन को रिसीव करें। आज प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक श्राप, हर एक बंधन में जो पड़े हुए हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाइए। हर एक बंधन और श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में वो छुटकारा देता है, सचमुच में वो जीवन देता है, सचमुच में वो ब्लेस करता है। मैं प्रार्थना करते जीवन और शांति और मैं आपके जीवनों में आनंद की घोषणा करती हूँ। हर एक गंदी स्पिरिट से आप आजाद हो जाइए। हर एक शैतानी स्पिरिट छोड़े जो आपके लाइफ को, आपके परिवार को जो कंट्रोल करके चला रही शैतानी चीजें, जो इतना डिस्टर्ब कर रही है, जो असफलताओं को लेकर आ रही है, जिसमें आप बढ़ना चाहते बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करती अपना जीवन यीशु को दीजिए। यीशु के करीब आइए, संगति करना आज से शुरू कर दीजिए। बाइबल को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। बोलो मेरे परमेश्वर, मैं अपना जीवन पूरी तरह से बोले मैं आपको देता हूँ। अपने लहू से बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए। आइए सभी जन बोले परमेश्वर मैं तेरा हूँ। आइए सभी जन मेरे साथ मिलकर बोले कि परमेश्वर आज ही अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। आज बोले परमेश्वर मेरे पाप को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। आइए सभी जन बोले परमेश्वर मुझे फिर से उठाकर खड़ा कीजिए और मुझे नई सृष्टि बना दीजिए। बोलो परमेश्वर मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ और मैं आज से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आमीन। आज प्रार्थना करती हूँ, आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग इस समय में निराशा में बैठे हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दर्द में हैं, जो थक चुके हैं, अक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और जिनके लाइफ में आशीष आ ही नहीं रही है और जो हर दिन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ग्रेट चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, निराशाएं आ रही हैं। कितनी बार वो बातें आपके जीवन में आ रही जिसकी वजह से आप पीछे हट जाते हैं। आज प्रार्थना करती यीशु के नाम में मजबूत हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। रिसीव करें
यीशु के नाम में मजबूत हो जाए, यीशु के नाम में बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में शर्मिंदगियाँ दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में हर एक बंधन, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। रबा खती रबा शांति रबे के तेरा रबा का तो नमा आजाद की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ। वो हमारा मददगार परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती शुद्ध हो जा, बदल जाए यीशु के नाम में। आज से आपकी गवाहियाँ शुरू हो चुकी है, आज से आपका छुटकारा शुरू हो चुका है। आज मैं नए जीवन की घोषणा करती हूँ। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारी छोड़े, हर एक दर्द छोड़े, हर एक लालच बीमारी छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कती रबा शांति रबा का तो नमा फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। दुष्ट आत्मा छोड़े, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की आग उतर रही है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, यीशु के नाम में जादू जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ रबा कती रबा शांति रबे के तीरा रबा का तो नमा छुटकारे के जीवन की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए, शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए। हालेलुया, रबा कती रबा शांति रबे के तीरा रबा का तो नमा शांति रबा का तो नमा। परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाइए, शैतानी कामों से आजाद हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी दुष्ट आत्मा, जितनी भी चीजें आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में इस समय में काम कर रही है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री होली गोस्ट फायर, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। चंगाई आपका हिस्सा, बोलो चंगाई मेरा हिस्सा है, छुटकारा मेरे हिस्सा है। आज ये वचन मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ। यीशु के कोड़े खाने के तरफ चंगे हो चुके हैं, यीशु के लहू में मैं आपको कवर करती हूँ। इसी वक्त यीशु के लहू को मैं छिड़कती हूँ आपके ऊपर। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, हर एक हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक कानों के दर्द से आप आजाद हो रहे हैं, गले के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, एस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जितनी भी दर्द, बीमारी, रोग आपके जीवन में आ रही है, अटैक पे अटैक आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में बार बार हो रहा है, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा खतीरा लबा शांति रबे के तीरा लबा खतनमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया, छुटकारा करते परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर, मदद और सहायता करो। हालेलुया। कितने लोग इस समय में परेशान है, जो पर लगातार ब्लेम पर ब्लेम लगाया जा रहा है, दोष पर दोषारोपण लगाया जा रहा है, आज यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर छुटकारा दे, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता। जिनका बिजनेस डाउन जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बिजनेस को इसी वक्त छुइए परमेश्वर, ब्लेस कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर, सहायता कीजिए और आशीष कीजिए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु मदद और सहायता करना, बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा जाए, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। छुटकारा दे परमेश्वर, मदद कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए। अनुग्रह देना। हालेलुया। हर एक दर्द से, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो बच्चे बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द, हर एक पीलिया, हर एक रोग, हर एक लालच बीमारी कोई हिस्सा नहीं है। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो बार बार ट्रीटमेंट करवा के थक चुके हैं, मेडिसिन खा खा के थक चुके, प्रभु को बोलो तू मेरी चंगाई है, बोलो यीशु मसीह मेरी दवाई है, परमेश्वर का वचन मेरी दवाई है। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, शांति देने के लिए धन्यवाद। टूटा हुआ परिवार जुड़ रहा है, टूटे हुए रिश्ते जुड़ रहे हैं। यीशु के नाम में शांति की घोषणा करती हूँ, का परिवार ब्लेस्ड होकर बदल जाए। मैं शांति की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करना परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते, ब्लेस करना परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन और शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जिनके साथ रहना परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर अनुग्रह देना परमेश्वर, डिवाइन फेवर की मैं घोषणा करती, हेल्पर की घोषणा करती हूँ। आज इनके पर फेवर देना परमेश्वर पिता। इनके सारे काम सक्सेसफुल हो प्रभु, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरे, हर एक काम बनने लगे, कोर्ट केस से आजाद हो जाए परमेश्वर। मदद और सहायता करो। मैं प्रार्थना करती, इतने साल हो गए हैं जो रिश्ते ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिल रहा, बेस्ट रिश्ते की मैं घोषणा करती यीशु के नाम में। प्रभु मदद कर, सहायता कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती जिनको जॉब नहीं मिल रही, बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ। आप सक्सेसफुल होने जा रहे हैं यीशु के नाम। प्रभु आपको ऊंचा करने जा रहा है, आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर पिता। जो दिन और जो जन है जो पुकार रहा है परमेश्वर को, प्रभु आज उनकी सुन रहा है और वो उत्तर देने जा रहा है। बड़े चमत्कार की घोषणा करती हूँ।
घर के चारों स्वर्गदूतों को ठहरा देते, यीशु के लहू को छिड़कते, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक दूर हो जाए। सपने में जो शैतान अटैक करता है, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रभु जी प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे। सारी प्रार्थना को सुनने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ आना, आने जाने मार्ग को स्वर्गदूत के बारे में रखते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आना है, प्रिंटिंग मीडिया के लिए, इवेंजलिज्म के काम के लिए और चर्च भवन की ज़मीन के लिए हर दिन प्रार्थना करें और अपने बीजों को बोएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी साल हम परमेश्वर के उस भवन ज़मीन में हम जा सके। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु में सर्वदा ऊँचे किए जाएँ। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आप अपनी स्क्रीन में आप देख सकते हैं QR कोड को, और आप स्कैन करके परमेश्वर के राज्य के लिए आप बीजों को बोएं और परमेश्वर आपको आशीष दें। आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप शेयर करें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। जब हम उस गवाही को चलाएंगे सुबह की प्रार्थना में, तो मेरा विश्वास है आपकी गवाही की दौरान और लोग बचाए जाएंगे, और जिसकी वजह से आप दोगुना भाग से परमेश्वर के द्वारा और भी ज़्यादा आप आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभु को आशीष दे। आज की प्रार्थना को शेयर करें, मसीही गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हर जगह आज की प्रार्थना को, ताकि हर एक लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह।